चुनावी तैयारियों में इंटरनेट मीडिया की बड़ी भूमिका देखने को मिल रही है और इसी बीच हर जिले में इंटर मीडिया में फर्जी अकाउंट के जरिए पोस्ट, शेयरिंग, लाइक और कमेंट का खेल शुरू हो चुका है। ऐसे में इंटरनेट मीडिया मैनेजमेंट के नाम पर सैकड़ों फर्जी अकाउंट खोलने की बात सामने आ रही है। इसके लिए कई एजेंसियां और इंटरनेट मीडिया से जुड़े कुछ लोगों द्वारा आभासी दुनिया में पूरा नेटवर्क बुना गया है। राजनीतिक दलों के नेताओं के पब्लिसिटी स्टंट को वायरल करने के लिए इन फर्जी अकाउंट का सहारा लिया जा रहा है। सूत्रों के द्वारा जो जानकारी हासिल हुई है, 400 से भी ज्यादा ऐसे फर्जी अकाउंट हैंडलिंग की जानकारी सामने आ रही है। और आज वर्तमान समय में इंटरनेट माध्यम एक ऐसा हथियार बन गया है जिसका उपयोग सकारात्मक दृष्टि से तो बेहद लाभदायक है, लेकिन नकारात्मक सोच से कई खतरे भी पैदा हो सकते हैं। और इसी बीच चुनावी व्यय में टिकट पाने की दावेदारी और राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए इंटरनेट मीडिया के जरिए अपना प्रचार प्रसार करना कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सबसे सरल माध्यम दिखाई दे रहा है। और आज तकरीबन हर घर में स्मार्टफोन है और यही कारण है कि प्रचार प्रसार का काम देखने वाली कंपनियां इस मौके को भुनाने में नियमों को ताक पर रखकर अपने धंधे को अंजाम देना चाहती हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक बहुत तेजी से जो खबर वायरल हो रही है, फेसबुक विजिल ब्लोअर का दावा किया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान फेक सोशल अकाउंट का इस्तेमाल कर रही थी भाजपा, कांग्रेस और आप यानी कि आम आदमी पार्टी। फेसबुक के एक पूर्व कर्मचारी ने यह दावा किया है कि 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आप, बीजेपी और कांग्रेस ने फेक फेसबुक अकाउंट का इस्तेमाल किया था। इन अकाउंट्स के जरिए ही लोगों को मैनिपुलेट करने का काम किया गया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जन समर्थन जुटाने के लिए फेक अकाउंट का सहारा लेने का खुलासा हुआ है। एक फेसबुक विजिल ब्लोअर ने सनसनीखेज दावा किया है कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा चुनाव के दौरान फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स का प्रयोग कर रही थी। इंडिया टुडे के अनुसार भी फेसबुक विजिल ब्लोअर सोफी झांग ने यह दावा किया है कि 2020 के चुनाव के दौरान इन पार्टियों ने जनसमर्थन हासिल करने के लिए फेक अकाउंट का सहारा लिया था। सोफी झांग पहले फेसबुक में ही डेटा वैज्ञानिक के तौर पर काम करती थी। सोफी ने यह भी कहा कि इसमें एक भाजपा सांसद भी शामिल थे। उन सभी फेसबुक पोस्ट को भाजपा सांसद द्वारा शेयर किया जाता था। वहीं आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थकों के रूप में बताते हुए फर्जी अकाउंट बनाए थे। इस अकाउंट के जरिए दर्शाया जा रहा था कि वो भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए भाजपा छोड़ अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे थे। झांग ने यह भी बताया कि लोगों को धोखा देने का एक तरीका था कि पीएम मोदी के समर्थक उनसे नाखुश हैं। सोफी झांग ने फेसबुक पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी का मकसद पैसा कमाना है, लोकतंत्र बचाना नहीं। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव में 70 में से 62 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस चुनाव में बीजेपी ने 8 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। हफ्ते की शुरुआत में सोफी झांग ब्रिटिश संसद में सांसदों की एक समिति के सामने भी पेश हुई थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि फेसबुक लोगों को राजनीतिक रूप से मैनिपुलेट करने के लिए सरकारों को अनुमति दे रहा है। झांग ने लगभग 3 साल तक फेसबुक डेटा साइंटिस्ट के रूप में काम किया। इन्हें फेसबुक ने 2020 में कंपनी से निकाल दिया था। आपको ये भी बता दें कि पहले भी फेसबुक पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में एक पूर्व फेसबुक कर्मचारी फ्रांसिस हैंगेन ने भी कुछ इसी तरह के आरोप लगाए थे। हैंगेन ने कहा कि कंपनी सुरक्षा देने के बजाय लाभ पर ज्यादा ध्यान देती है। उन्होंने अमेरिकी सीनेट समिति के सामने फेसबुक को लेकर गवाही भी दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, SMZ न्यूज, इंडिया।